नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर हमारा खास शो एक्स रे। पाकिस्तान पहले से ही भुखमरी से जूझ रहा है और अब 3 मोर्चों पर पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ रही हैं, यानी कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पहले गृह मंत्री अमित शाह और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र, जिसे पीओके कहा जाता है, भारत उसे लेकर रहेगा। पाकिस्तान पर दूसरी मुसीबत अमेरिका से आने वाली है। अमेरिका पाकिस्तान से मेजर नॉन नेटो एलाई यानी गैर नाटो सहयोगी का विशेष दर्जा छीन सकता है। और तीसरा, फितना अल ख्वारिज, जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। यह वो संगठन है जिससे पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जिसके नाम से थर थर कांपते हैं। इस संगठन ने पाकिस्तानी सैनिकों का कत्लेआम मचा रखा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के संकल्प की। संकल्प यह कि पीओके तो लेकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सैन्य कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। कहा है कि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि पीओके क्षेत्र में पाकिस्तान के समर्थन से आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान पीओके में लॉन्च पैड चलाना बंद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ ... इस ... का मतलब पाकिस्तान बखूबी जानता है। हफ्ते भर पहले की बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके का नाम लिए बगैर कहा था कि कश्मीर में इन दिनों विकास ही विकास देखने को मिल रहा है और मुझे इस बात की खुशी है। मेरा विश्वास है कि हमने जो कुछ गंवाया है उसे जल्द से जल्द वापस पा लेंगे। इशारा पीओके की ओर है। जिस पीओके को वापस पाने की बात गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कर रहे हैं, क्या है वो क्षेत्र, कब और कैसे वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, इसका इतिहास भी जान लेना बेहद जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूल का नतीजा है। आजादी के कुछ महीनों बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबीलाइयों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तब कश्मीर राजा हरि सिंह की रियासत हुआ करता था। राजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ दिया और फिर महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर विलय के समझौते पर दस्तखत कर दिया। तब तक कश्मीर का मुद्दा सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मुद्दा था। यहां पंडित नेहरू ने गलती की। लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर नेहरू भारत पाकिस्तान के मुद्दे कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में लेकर चले गए। नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल बना दिया। कश्मीर मुद्दे पर यूएन में 19 जनवरी 1948 को सबसे पहले प्रस्ताव नंबर 38 पारित हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान से हालात को सामान्य बनाने की अपील की गई। साथ ही यह कहा गया कि सुरक्षा परिषद के सदस्य दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सीधी बातचीत कराएं। फिर 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 पास हुआ, जिसके मुताबिक विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाए। इन 3 सदस्यों में से एक सदस्य भारत और पाकिस्तान से होंगे और यही दोनों तीसरे सदस्य का चुनाव करेंगे। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 पास हुआ। इस प्रस्ताव में कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात हुई, जिस पर नेहरू सहमत हो गए। यानी जहां चिंगारी भी नहीं थी, वहां नेहरू जी की गलती के कारण बड़ी आग लग गई। जनमत संग्रह की शर्त थी कि कश्मीर से पाकिस्तानी सेना वापस जाए। पाकिस्तानी सेना वापस गई नहीं, इसलिए जनमत संग्रह हुआ नहीं। 3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पारित हुआ। इस प्रस्ताव के मुताबिक यूएन का एक कमीशन भारत और पाकिस्तान में भेजा गया। कमीशन ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें फिर जनमत संग्रह और सीज फायर की बात कही गई। जिस वक्त नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस के प्रस्तावों में व्यस्त थे, उसी दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के मीडिएशन में सीज फायर तो हो गया, लेकिन यह भी तय हुआ कि कश्मीर का जितना क्षेत्र भारत के पास है वो भारत के पास रहेगा और जितना पाकिस्तान के कब्जे में है वो पाकिस्तान के ही कब्जे में रहेगा। इस तरह नेहरू जी की एक गलती से कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा हो गया, जिसे आज हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी
पीओके कहते हैं। नेहरू जी की इस भूल का सुधार करने का मोदी सरकार ने संकल्प लिया है। संकल्प इस बात का कि पीओके वापस लेकर रहेंगे। और मोदी सरकार के इस संकल्प से पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि वो अब तक ये समझ चुका है कि ये भारत 1948 वाला नेहरू का भारत नहीं है, ये नया भारत है जो घुस कर मारता है। पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने का दूसरा कारण अमेरिका का एक बिल है। और वैसे भी जैसे जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के शपथ की तारीख नजदीक आ रही है, पाकिस्तान की वैसे वैसे धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले की बात है, ट्रंप के एक स्पेशल एजेंट रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार इमरान खान को तुरंत रिहा करे। इसके बाद अब ट्रंप के एक और दोस्त एंडी ब्रिग्स ने पाकिस्तान से गैर नाटो सहयोगी का दर्जा यानी कि MNNA स्टेटस छीन लेने की बात कही है। सिर्फ कहा नहीं है, वो बिल लेकर आए हैं कि तुरंत पाकिस्तान से MNNA स्टेटस छीन लिया जाए। और अगर ऐसा हो गया तो ना जाने पाकिस्तान का क्या होगा। एक बात तो तय है, दर्जा छिन जाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आफत की बात है, क्योंकि वो MNNA स्टेटस ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान को गोला बारूद, सेना की ट्रेनिंग और करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे थे, जिन रुपयों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवादियों को पालने पोसने, हथियारों और कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए करता रहा है। लेकिन स्पेशल स्टेटस छिना तो पैसे बंद और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। दरअसल पाकिस्तान को MNNA स्टेटस अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के कार्यकाल में 4 शर्तों पर दिया गया था। साफ कहा गया था कि अगर पाकिस्तान इन 4 शर्तों का पालन नहीं करता है तो MNNA स्टेटस छीन लिया जाएगा। इन शर्तों में एक थी, पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के ठिकानों को नष्ट करेगा, हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को अपनी धरती पर पनाह नहीं देगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ सहयोग करेगा और हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाएगा। पाकिस्तान जो खुद आतंकियों का सरपरस्त रहा है, वो भला अमेरिका की इन शर्तों पर कैसे खरा उतर सकता है। यानी अब वो वक्त आ चुका है जब अमेरिका पाकिस्तान से MNNA स्टेटस छीन लेगा और पाकिस्तान ना घर का रहेगा ना घाट का। पाकिस्तान की मुसीबतों में तीसरी सबसे भयानक मुसीबत है फितना अल ख्वारिज। यह बात 100% सही है कि पाकिस्तान आतंकियों और आतंकी संगठनों के लिए स्वर्ग है, लेकिन फतना अल ख्वारिज नाम का आतंकी संगठन पाकिस्तान की सेना, ISI और सरकार के लिए बुरा सपना बन चुका है। पाकिस्तान जो कई दशकों से भारत में तबाही मचाने के लिए आतंकी गतिविधियों का स्पॉन्सर बना हुआ है, वो आज खुद के पाले हुए आतंकियों की वजह से खून के आंसू रो रहा है। वो इसलिए क्योंकि फितना अल ख्वारिज के आतंकी पाकिस्तानी सैनिकों की बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले से ही तहरीके तालिबान से त्रस्त है, जो आए दिन पाकिस्तान की सेना पर हमले करता रहता है। और अब उसी पाकिस्तान के लिए खौफ का नया नाम है फितना अल ख्वारिज। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कहा कि जिस तरह फितना अल ख्वारिज हम पर हमले कर रहा है, उससे निपट पाना आसान नहीं है। जब तक वो अफगानिस्तान की सीमा में मौजूद है, तब तक हमारे लिए खतरा बना हुआ है। यानी ख्वारिज के सामने पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से बेबस हो चुकी है। पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान फितना अल ख्वारिज को पाल रहा है, उसे मदद दे रहा है ताकि वो पाकिस्तानी सेना पर हमले कर सके। दरअसल फितना अल ख्वारिज वो संगठन है जिसका जन्म 2007 में हुआ था। कई वर्षों तक ये संगठन खामोश रहा, लेकिन बीते 3 साल में इसने पाकिस्तान में तबाही फैला रखी है। सिर्फ 2024 की बात करें तो ख्वारिज के हमलों में पाकिस्तानी सेना के 527 जवान और करीब 400 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। कुल मिलाकर इस संगठन ने अब तक हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तान ने दशकों तक जो बोया है, अब वही काट रहा है। मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि फितना शब्द का अर्थ दंगा होता है, यानी फितना अल ख्वारिज का मतलब दंगा फैलाने वालों को रोकना। तो पाकिस्तान के पास अब एक ही रास्ता बचता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़े और देश के विकास पर ध्यान दे। और पाकिस्तान ने ऐसा कर लिया तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा
और ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, तो इसमें जरा भी हैरानी नहीं होगी। आज के लिए एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की मुसीबतों पर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आप हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दें। आप हमें सुझाव दें कि हम किस मुद्दे पर आपके लिए एक्सरे रिपोर्ट तैयार करें। आपके सुझाव पर हम एक्सरे रिपोर्ट लेकर जरूर आएंगे। और हाँ, प्लीज कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सदा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।